पांच ग्रहों का राशि परिवर्तन कन्या राशि वालों पे जबरदस्त प्रभाव लेके आने वाला है दिसंबर 2025 मासिक राशिफल के तहत। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हाँ, बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 16 दिसंबर संध्या 4 बजे आपके लिए कन्या राशि बृहत राशिफल 2026 लेके आ रहा हूं। देखना मत भूलिएगा। तभी कह रहा हूं कि बेल बटन को दबा के रख लीजिए। हाँ, अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट astrologystar.com को जरूर एक बार चेक करें। अब मित्र, आपके मन में ये कौतूहल होगी कि ऐसा क्या हो रहा है, कौन सा ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं और उसका क्या प्रभाव होगा कन्या राशि वालों पे। तो समझें, अगर वर्गो ज़ोडिएक साइन दिसंबर 2025 प्रेडिक्शन के तहत सबसे पहले अगर जुपिटर की सिचुएशन को देखें, आपके नॉलेज में है कि जुपिटर अतिचारी हो चुके हैं अभी और अपनी गति को बहुत तीव्र करके रखा हुआ है, जो कि वर्ल्ड ऑर्डर पे इफेक्ट डाल रहा है। ऐसे में गुरुदेव अभी आपके 10th भाव से राशि परिवर्तन करके आपके एकादश भाव में जाकर के उच्च के हो गए थे। ऐसे में गुरु 2 राशियों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आपके हृदय और आपके व्यापार की स्थिति को इंश्योर करते हैं। ये दोनों ही सिचुएशन काफी बेहतरी को प्राप्त हो गई थी, लेकिन अभी आप सोचिए कि कुछ चीजें जो आपने व्यापार में बिजनेस प्लानिंग्स के तहत अधूरी छोड़ रखी थी, या माता से कुछ कहना रह गया था, कुछ पूछना रह गया था, कुछ बातें रह गई थी, गाड़ी का खरीदना, घर का खरीदना, और उनकी प्लानिंग्स प्रॉपर नहीं हो पाई थी, उसके लिए आपको एक फिर से अपॉर्चुनिटी मिल रही है जब गुरुदेव वापस से यहां से घूम करके आपके 10th भाव में पदार्पण करने वाले हैं। ऐसे में आपके कर्म क्षेत्र में भी कुछ चीजें जो अधूरी रह गई, जिसका आउटपुट उतना निखर के नहीं आ पाया था, उसके लिए ये मौका है आपके पास में। आप चाहें तो उन चीजों को सुधार के अपने लाभ को और बेहतर कर सकते हैं, अपने धन को और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि वास्तव में जब गुरुदेव यहाँ पहुंचे थे तो यहाँ बैठ करके वो अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दिमाग को कुंद कर रखा था। आपके प्यार मोहब्बत से दिमाग हट गई थी और सिर्फ मनी माइंडेड हो गए थे आप। ऐसे में जो शादी ब्याह की बात चल रही थी वो भी शायद किनारे तक नहीं पहुंची। फिर मौका मिलेगा उन मित्र बंधुओं को जो इसके इच्छुक हैं। ऐसे में गुरुदेव का 10th भाव में पदार्पण, सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके हृदय भाव को देखना, आपके माता, आपके गाड़ी, बंगले, इन सारी चीजों को अच्छा और बेहतर बनाएगा। आपकी कार्य परिष्कृत हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। आपके बॉस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। पिता आप पे प्रसन्न हो जाएंगे वापस से। ये सारी घटना अभी आपको देखने में आएगी 5 दिसंबर ऑनवर्ड्स। तत्पश्चात कन्या राशि दिसंबर 2025 मासिक राशिफल के तहत जो आपके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट घटना घट रही है वो है आपके लग्नेश का राशि परिवर्तन। वास्तव में आपके लग्नेश यहां से निकल के यहां आके बैठे हुए थे। अभी एक फेज था जब ये रिट्रोगेशन और वापस से प्रोग्रेसिव हो गए। अभी 7 दिसंबर को ये अपने धन भाव को छोड़कर पराक्रम भाव में विराजमान हो जाएंगे। वास्तव में यहां आकर के बुधदेव जो आपके लग्नेश और कर्मेश भी हैं, ये अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे। यहाँ भाग्य जबरदस्त पॉप करके खुलेगा आपका। ये एक ऐसा वक्त होगा, हाँ, जरूर धन से ध्यान हटेगा आपका। जो अभी तक आप बिल्कुल मनी माइंडेड हो गए थे ना, वो थोड़ा सा परिवर्तन दिमाग पे आएगा। शरीर पे भी इसकी चमक दिखेगी जब आपको एक खुलेपन का एहसास होगा। जब कार्य आपके लिए आपका भाग्य करेगा, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लर्निंग तो चाहिए दोस्त, लर्निंग तो चाहिए। लर्निंग के लिए ही यहाँ पे बुधदेव आए हैं और अभी कुछ समय से ही वास्तव में आप बहुत मेहनत कर रहे हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। हुनर अगर बढ़ गई तो अच्छी जॉब की प्राप्ति, अच्छे कर्म की प्राप्ति। जॉब तो फिर भी सेकेंडरी है। आपके काम अच्छे हुए तो ऑब्वियसली लोग बुलाएंगे आपको कि बॉस मेरे यहाँ आ जा, मेरे साथ काम कर बैठ के। ये सिचुएशन अभी आपको दिखाई पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि आप अपनी स्किल को शार्पन कर रहे हैं, काफी दिनों से किया भी है। ये क्रम अभी चलता रहेगा, अब ये फाइनल टच की तरफ बढ़ रहा है। तदोपरांत इसी 7 तारीख को वर्गो मंथली प्रेडिक्शन
दिसंबर 2025 के तहत आपके स्किल लॉर्ड अष्टमेश विषंग मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करके यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। जिस दिन बुधदेव यहां आएंगे उसी दिन मंगल देव यहां आएंगे। ऐसे में दो घटनाएं होंगी खास। पहली कि अब जो स्किल आपने बढ़ाई है उसको आप अपने कर्म में यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देंगे, जिससे लाभ की प्राप्ति होने लग जाएगी। दूसरी कि शायद इससे आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जो आपको आपके फैमिली लाइफ से थोड़ा दूर कर दे। ऐसी घटना खास करके मैरिड बंधुओं के लिए होंगी। जरूर थोड़ी सावधानी रखनी है कि आप तू मैं से दूर रहें अपने परिवार से। आपकी टोनलिटी में एक शालीनता का दर्शन होना चाहिए, इसकी केयर आपको खुद ही करनी पड़ेगी। अदरवाइज आपकी पॉजिटिवनेस, नहीं ये तो चाहिए, ये तो करना ही है, करोगे कैसे नहीं, चलिए हाँ ये आपका हक है, लेकिन ऐसे बोल के हक जताना ये अच्छी बात नहीं है, तो इसका ख्याल करें। तत्पश्चात एक अगली महत्वपूर्ण घटना दिसंबर 2025 मंथली प्रेडिक्शन के तहत वर्गो ज़ोडिएक साइन वालों के साथ घटने वाली है। वो है कि आपके विदेश भाव, कष्ट, शोक, हॉस्पिटलाइजेशन के लॉर्ड सूर्यदेव आपके चतुर्थ भाव में 15 दिसंबर को शिफ्ट कर जाएंगे, यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। इन दोनों ग्रहों का एक साथ बैठना मन में थोड़ी सी जलन तो जरूर क्रिएट करेगा। मन में उच्छिन्नता आ जाएगी, लगेगा कुछ करना है, कुछ छूट रहा है, कुछ तो करूंगा यार, ये तो करके ही रहूंगा। इस तरह की एडमेंसी डेवलप होएगी। अच्छी बात यह है कि ये सोच किसी गलत डायरेक्शन के तरफ नहीं होगा। वास्तव में गुरुदेव की पूर्ण दृष्टि, जो सप्तम दृष्टि इन दोनों पे पड़ेगी, वो इनको अच्छा करने के लिए फोर्स करेगी और इससे आपके कर्म प्रभावित होंगे, आपके बॉस प्रसन्न होंगे। ठीक है, थोड़ा परिवार सफर करेगा अनडाउटेडली, क्योंकि जब ऑफिस में मेहनत करेंगे और ज्यादा लेट तक काम करेंगे तो ऑब्वियसली परिवार, घर, स्पाउस आपका इंतजार करेंगे, आपसे दुखी भी रह सकते हैं। लेकिन इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो आपके ऑफिशियल लाइफ पे पड़ेगा, जिसका बेनिफिट आपको आने वाले टाइम में प्रमोशंस एंड अप्राइजल्स के साथ देखने को मिल जाएगा। मैं डेट्स की बात नहीं कर रहा, आपको बृहत राशिफल का इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए, यानी कि 16 तारीख संध्या 4 बजे का। अब मित्र, मैंने कहा था 5 ग्रह और 5 ग्रहों का जबरदस्त प्रभाव कन्या राशि के मंथली राशिफल दिसंबर 2025 के ऊपर में, और उसमें जो 5वां ग्रह है वो है आपके अति शुभ ग्रह भाग्येश धनेश शुक्रदेव। वास्तव में ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 19 तारीख को यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, यानी कि 19 दिसंबर को एक जबरदस्त चेंज आपको भाग्य में देखने को मिलेगा, जब गुरुदेव जो कि अति शुभ ग्रह हैं, आपके बैंक बैलेंस, पुत्र, पार्टनर, व्यापार, हृदय, माता, गाड़ी, घर, हर चीज के कारक हैं आपके लिए, उनकी दृष्टि जब भाग्येश पे पड़ेगी, धनेश पे पड़ेगी, तो बैंक बैलेंस बहुत तेजी से उठना चाहिए, भाग्य में सुधार त्वरित दिखाई पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूं कि देखिए, मैं जिस कन्या राशि की बात कर रहा हूं, ये कन्या राशि भारत में ही करीब करीब 20-25 करोड़ लोगों की है। सारे लोग तो ऐसे नहीं हो जाएंगे। वास्तव में ये काफी वैरी करेगा। इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की सिचुएशन क्या है, अन्यथा क्या आप किसी खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। अगर ऐसा होगा तो इनके शुभ प्रभाव आप पे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। अतः इस वीडियो को यहीं रोकें, एक बार चेक करें अपनी कुंडली में, यहां लिख के बताएं कि आपके भाग्येश धनेश शुक्रदेव कहां बैठे हुए हैं, आपके लग्नेश बुधदेव कहां हैं, पंचमेश शनि की क्या स्थिति है। अगर मेरे पास में कुछ समय रहा तो शायद मैं कुछ कमेंट दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं। अभी यहां ये समझिए कि शनि जो आपके पंचमेश षष्ठेश हैं, जॉब के कारक हैं, अभी आपके सप्तम भाव में विराजमान हैं। ऐसी हालत में आपके प्यार मोहब्बत, आपके जॉब, आपके दैनिक दिनचर्या में एक आमूलचूल परिवर्तन अब भी 29 नवंबर से दिखाई देने लग गई है। नहीं गौर किया तो गौर कर लीजिए। हालांकि शनिदेव बहुत स्नेह चलने वाले ग्रह हैं, तो ऐसे झटके में दिखाई नहीं पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो लगेगा यार। फिर भी एक बात बहुत साफ है कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां शुभता ही शुभता छोड़ते हैं। ऐसी हालत में आपका व्यापार, आपके पार्टनर, आपका स्पाउस ग्रेजुअली बेहतर और बेहतर होता चला जाएगा। फिर भी आपके लिए छठे भाव में राहु देव का प्रेजेंस और द्वादश भाव में
केतु देव का प्रेजेंस समहाउ दैनिक दिनचर्या में उठापटक को दर्शाता है, क्योंकि अभी राहु देव अपने ही नक्षत्र शतभिषा से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हो सकता है आपको कर्ज लेने पे फोर्स कर दें, हो सकता है आपकी कर्ज की बहुत दिनों से इच्छा रही हो जिसकी पूर्ति अब हो जाए। लेकिन याद रखेंगे, कई दफा व्यक्ति कर्ज में दब जाते हैं, तो कर्ज लेने से थोड़ी सावधानी रखें और स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा केयरफुल हो जाएं। अन्यथा कई बार ये सोच आएगा कि इस जिंदगी से, इस शेड्यूल से, इस लाइफ से को तिलांजलि दें, थोड़ा शांति, थोड़ा सुकून में बैठ जाते हैं जाके। इन्हीं बातों के संग आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।